हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर फॉर विच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड टू जस्ट मूव द ब्लॉक सो दैट द अप्लाइड फोर्स इज मिनिमम। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना लेते हैं और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक प्रेजेंट रख लेते हैं। जो ये एम मास का ब्लॉक है इसके ऊपर एक एफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं। ये एफ फोर्स मैंने इस तरीके से लगाया ताकि मिनिमम फोर्स लगे, ठीक है, इसको मूव कराने के लिए। तो मैंने इस ब्लॉक का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, डेट इज, अगर ये थीटा एंगल है तो मैं इसको बोलूँगा एफ कॉस थीटा, इस वाले कंपोनेंट को बोलूँगा एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो बनेगा वो साइन थीटा कंपोनेंट बनेगा। तो इस डायरेक्शन में मैंने एक कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इसको नाम दे देता हूँ मैं, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। नीचे की ओर बनेगा एम जी और ऊपर की ओर बनेगा नॉर्मल रिएक्शन। इधर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू मूव होगा, जस्ट स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन जो फोर्स होगा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब इस चीज़ को समझते हैं बेटा। देखिए ब्लॉक को जस्ट स्टार्ट करने के लिए ये वाला ब्लॉक जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये ब्लॉक जस्ट स्टार्ट होगा उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये जो एफ कॉस थीटा फोर्स होगा ये एफ आर लिमिटिंग के बराबर होगा। तो उस कंडीशन को मैं लिखता हूँ एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ आर लिमिटिंग, डेट इज, ये बैलेंस करेगा एक दूसरे को ताकि जस्ट ये मूव करे, है ना। और वर्टिकल डायरेक्शन वाले फोर्सेस को बैलेंस करता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखूँगा एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन डेट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू एम जी। एफ साइन थीटा, यहाँ से मैं नॉर्मल फोर्स निकालता हूँ एक साइड से, और डेट इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये नॉर्मल फोर्स जो है वो यहाँ पे यूज़ होगा फ्रिक्शन फोर्स के लिए। तो यहाँ एफ कॉस थीटा डेट इज म्यू इंटू एन, एफ cos theta is equal to mu into n, that is mg minus f sin theta, that is f cos theta, that is mu mg minus mu f sin theta। इस वाली टर्म को मैं इधर लेके आता हूँ तो यह बन जाएगा f sin theta, आगे ये mu प्लस f cos theta, that is mu mg। अब देखिए इस दोनों टर्म में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, f कॉमन ले सकता हूँ। f की वैल्यू हो जाएगी म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो फोर्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास म्यू एम जी, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बट ये जो फोर्स आ रहा है ये तो वेरिएबल फोर्स आ रहा है, थीटा के साथ साथ वेरी करेगा। हमें एक ऐसा फोर्स चाहिए जो कि थीटा के ऊपर डिपेंडेंट ना हो और थीटा के ऊपर डिपेंडेंट हो, बट हमें मिनिमम फोर्स होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऊपर वाली जो टर्म है वो म्यू एम जी डेट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, बट नीचे जो है म्यू तो कांस्टेंट बट साइन थीटा कॉस थीटा ये वेरिएबल है। तो हमें एक ऐसा थीटा चूज़ करना पड़ेगा जिस थीटा पे ये फोर्स मिनिमम हो, और ये फोर्स मिनिमम फोर्स will be minimum when this z function, ये z function मैंने बोला in terms of theta, when z theta function will be minimum, will be maximum, जब ये जो डिनोमिनेटर है वो मैक्सिमम होगा तब उस कंडीशन में हमारा जो फोर्स होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो अभी हमें एक स्टेप में ये चीज़ को मैक्सिमम बनाना पड़ेगा और वो कब होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया z इज इक्वल टू
म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे z की वैल्यू की बात करूँ तो मैं डिफ्रेंशिएट, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो ये जो z फंक्शन है वो थीटा की टर्म में डिफाइन है, तो मैं इस z फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं यूजिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉन्सेप्ट। मिनिमा कॉन्सेप्ट तो z डी जेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज डी जेड बाय डी थीटा। क्लियर? अच्छा, अब हमें मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट के लिए हम इस डी जेड बाई डी थीटा को जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। तो जब ये जीरो के बराबर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू जीरो, एंड ये साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो हमें ये पता लग रहा है कि जब टेन थीटा की वैल्यू म्यू होगी उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारा फोर्स मिनिमम होगा, मतलब कि थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स म्यू हो। चलिए कोई बात नहीं, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, म्यू बाय वन ले लेते हैं इसको, थोड़ा सा इसको म्यू बाय वन कर लेते हैं इसको। अब हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें इस थीटा को मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाती है म्यू और बेस की वैल्यू हो जाती है वन, है ना। तो ये हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम वन प्लस म्यू स्क्वायर। अब देखिए, अब ये हम देखिए हमें क्या करना है, इसी थीटा के लिए, इस थीटा के लिए जेड फंक्शन को मैक्सिमम करना है। जेड फंक्शन जब मैक्सिमम हो जाएगा तो फोर्स अपने आप मिनिमम हो जाएगा। तो जेड को मैक्सिमम करने के लिए हमें साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू मैं इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मैं निकालता हूँ, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग निकालता हूँ। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग साइन थीटा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा म्यू, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अगर ध्यान से देखें तो म्यू और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा म्यू और अपॉन में वन प्लस म्यू स्क्वायर डेट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस डेट इज इक्वल टू वन अपॉन में वन प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको हम लोग फोर्स को मिनिमम पुट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स मिनिमम के लिए हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यह आ जाएगा एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई म्यू साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी म्यू डिवाइडेड बाई अंडरूट वन प्लस म्यू स्क्वायर प्लस वन बाय अंडरूट में वन प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाय अंडरूट में वन प्लस म्यू स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अंडरूट में वन प्लस म्यू स्क्वायर वाली टर्म पे कट जाएगी। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा और मिनिमम फोर्स की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय अंडरूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। और ये कौन से एंगल पे मिनिमम फोर्स लग रहा होगा? व्हेन टेन थीटा इज म्यू। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हों आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।